नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आमल की एकादशी के महत्व के बारे में और इसकी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। फाल्गुन मास के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन आमल की एकादशी मनाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह फरवरी मार्च के महीनों के बीच आती है। चूंकि आमल की एकादशी फाल्गुन मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी के दिन भक्त आंवले के पेड़ का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आमल की एकादशी का दिन होली के मुख्य उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है, जो रंगों का एक अनूठा हिंदू त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से उपासक भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में पहुंच जाता है। आमल की एकादशी के अनुष्ठान और महत्व का उल्लेख पुराणों में किया गया है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी बताया गया था। हिंदू पुराणों में ऐसी असंख्य कहानियां और लोक कथाएं हैं जो आमल की एकादशी व्रत की महानता की बात करती हैं। इस अवसर के दौरान देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें एक सर्वव्यापी देवी के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं आंवले के पेड़ के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु ने ही जन्म दिया था। यह भी मान्यता है कि इस पेड़ के हर एक भाग में ईश्वर का वास है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गौ दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवले का उपटन लगाना चाहिए और आंवले के जल से ही स्नान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आंवला दान करने और खाने की भी सलाह दी जाती है। अब हम आपको सुनाते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगर वासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उस नगर के राजा का नाम था चैत्रथ। राजा विद्वान थे और साथ ही बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन मास में आमल की एकादशी आई। सभी नगर वासियों और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक पापी बहेलिया आया, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगर वासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगर वासी अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। हालांकि उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर पैदा हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया था, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे।
वहीं जब राजा की नींद खुली तो देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया। यह देखकर राजा ने सोचा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी, जिसके फल स्वरूप आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटकर सुखपूर्वक राज और धार्मिक कार्य करने लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।